सो आज से हम सी प्लस प्लस की जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग की जर्नी है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जो 2 लेक्चर थे वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर थे। तो उसमें हमने इन जनरल कंप्यूटर कैसे काम करता है और इन जनरल प्रोग्रामिंग कैसे होती है हमने उसके बारे में डिस्कस किया। लेकिन अब आज से हम हमारा फोकस सी प्लस प्लस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे होगा। और डेफिनेटली कंप्यूटर पे ही ये चलेगा, तो कंप्यूटर की इंटरनल चीज़ें हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे जब भी ज़रूरत होगी। लेकिन हमारा मेन फोकस सी प्लस प्लस की तरफ है। अगर सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब इस वीडियो लेक्चर की 2 प्रेरिक्विजिट है। एक, हमें हमारे कंप्यूटर में वी एस कोड इंस्टॉल होना चाहिए। वी एस कोड एक तुम्हें इन्वायरमेंट देगा, जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जो जहाँ पे इन्वायरमेंट देगा जहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। और दूसरा, हमें मिनजी डब्ल्यू कंपाइलर इंस्टॉल करना है सी प्लस प्लस के लिए। वी एस कोड जब हम लोग शुरू में प्रोग्रामिंग सीखना चालू किए थे तो हमारे मतलब टीचर इंस्ट्रक्टर हमें वी एस कोड यूज़ करने से मना करते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारी इनबिल्ट चीज़ें ऑटोमेटिक हैंडल हो जाती हैं। और उसका बहुत सारे, जैसे ऑटो कंप्लीट, आधा हम कोड लिखेंगे उसको आगे वो कंप्लीट कर देगा। ये सारी चीज़ें फीचर होती थी, तो सीखने के लिहाज से हमारे प्रोफेसर हमें मना करते थे। लेकिन अब ए आई एरा है, तो आई विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम द यूजिंग लाइक वी एस कोड। सो वी एस कोड इंस्टॉल होना चाहिए और दूसरा मिनजी डब्ल्यू इंस्टॉल होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी पहले से वीडियो रिकॉर्डेड है, इसलिए मैं दोबारा एक मिनजी डब्ल्यू और सी प्लस प्लस इंस्टॉलेशन उसके सेटअप का वीडियो नहीं बनाना चाहता है। आप इसके रिलेटेड कोई भी यूट्यूब से वीडियो उठा सकते हो और आप सेटअप कर सकते हो। तो अगर आपके कंप्यूटर में मिनजी डब्ल्यू और वी एस कोड नहीं इंस्टॉल है तो आप पहले उसको इंस्टॉल कर लो और फिर वीडियो की इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम कंप्यूटर को एक टास्क देंगे और फिर हम देखेंगे कि हम कंप्यूटर उस टास्क को कैसे परफॉर्म करता है। और हमारा पूरा ये वीडियो उस टास्क और हमारा बात कंप्यूटर का कैसे कम्युनिकेट हो रहा है इसके सराउंडिंग होगा। तो चलिए बी एस कोड में और स्टार्ट करते हैं। हम अपना जो भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखेंगे एक वो पर्टिकुलर फाइल के अंदर स्टोर करते हैं। और उस फाइल को ही कंपाइलर रीड करता है और फिर उसको एक प्रोग्राम के रूप में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे और उस फाइल का सपोज हम उसका हमने नाम दे दिया फर्स्ट। और ये जो बाद में डॉट सीपीपी मैंने लगाया है, ये हमारे कंप्यूटर में जो भी फाइल डॉट सीपीपी के एक्सटेंशन के साथ लिखे होते हैं या डॉट एच एक्सटेंशन के साथ लिखे होते हैं, इनको कंपाइलर एज ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम समझता है। और तो हमें जो भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखेंगे या तो उसके आगे डॉट एस लिखे होंगे या डॉट सीपीपी से तो हमें समझ में आ रहा है कि ये सी प्लस प्लस रिलेटेड है, इसलिए डॉट सीपीपी लगा है। लेकिन डॉट एच का भी यूज हम आगे करेंगे और मैं उस टाइम पे आपको बताऊंगा कि डॉट एच का क्या काम होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि कोड लिखते ही ये कुछ कोड जनरेशन का सजेशन आ रहा है। तो स्टार्टिंग में हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे ताकि हम लोग खुद से सीख पाएँ कि प्रोग्रामिंग की हर चीज़ें जब खुद से सीखेंगे तो हमारे दिमाग में चीज़ें मतलब वैसे हमें धीरे धीरे याद होंगी। अदरवाइज हम अभी सिंटेक्स अगर खुद से नहीं टाइप करेंगे तो धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक कोड लिख देता हूँ, उसके बाद आप वीडियो पॉज कीजिए और फिर आप गेस करो कि गेस करके कमेंट में लिखो कि देखा कि ये प्रोग्राम है किस लिए। तो कंप्यूटर को हमने एक छोटा सा टास्क दिया है और हमने ये प्रोग्राम लिखा है। अब तुम वीडियो पॉज करो और कमेंट में लिखो कि ये किस चीज़ का प्रोग्राम है। बेसिक इंट्यूशन आपको आ ही रहा होगा कि ये किस चीज़ का प्रोग्राम है। अगर आप देखेंगे तो हमने दो वेरिएबल रखा, दो चीज़ें रखी हैं। एक लाइन लिखा है इंट ए इजकल टू 10, इंट बी इजकल टू 20, इंट सी इजकल टू ए प्लस बी, सी आउट सम इज एंड सी। तो हाँ, आपने सही गेस किया, ये दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है।
अब हम इसको रन करते हैं। तो देखो, अगर हम चाहें तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आता है, जिसको हम सेटिंग कर दे तो अपने आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम रन हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्चुअल जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उस इन्वायरमेंट जैसे प्रोग्रामिंग होती है, आप उसकी प्रैक्टिस करो। ये ऑटोमेटिक चीज़ है तो आप सीख लोगे, लेकिन फिर ये इंडस्ट्री में उतनी यूज़ नहीं होती। और आपको जब तक हर लाइन का मतलब नहीं पता हो और कैसे इंटरनली काम करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप हर चीज़ बेसिक से सीखो। तो अ, हम क्या करते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम रन करना होता है तो हम अगर सी प्लस प्लस प्रोग्राम, तो उसके पहले हम लिखते हैं जी प्लस प्लस। ये कंपाइलर का हिंट जाता है। उसके बाद हम प्रोग्राम का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम का नाम है फर्स्ट डॉट सीपीपी। अच्छा, ये पूरी प्रोग्रामिंग में हमें ये प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव मतलब कि जहाँ अगर कैपिटल है, जैसे यहाँ पे कैपिटल एफ लिखा है तो कैपिटल ही होना चाहिए। अगर कहीं पे स्मॉल लिखा है तो वहाँ पे स्मॉल ही होना चाहिए। तो वैसे हम जी प्लस प्लस के बाद प्रोग्राम का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं हाइफन ओ। हाइफन ओ लिखने के बाद क्या होता है कि इसके बाद जो हम लिखेंगे प्रोग्राम जब कंपाइल होगा तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है, जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था ना कि कंपाइलर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को मशीन के रीड वाले लेवल में प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। तो हमारे एक प्रोग्राम की एक लाइन को पढ़ेगा और एक ऐसे चीज़ में कन्वर्ट करेगा जो कंप्यूटर समझता है। तो ये जो फर्स्ट डॉट सीपीपी है, ये वो फाइल का नाम है जो हमने लिखा है, जो हम अपने लैंग्वेज में लिखा है, जो हमको समझ में आती है। लेकिन कंप्यूटर के समझने के लिए एक अलग फाइल बनती है, जो कि जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो वो फाइल एग्जीक्यूट होती है, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। कंप्यूटर को इस डॉट सीपीपी फाइल से कोई मतलब नहीं है। तो कंपाइलर हमारे इस फाइल को जिस फाइल में कन्वर्ट करेगा उसको हम एक नाम देना चाहते हैं। तो अब इसका नाम फर्स्ट डॉट सीपीपी है तो उसको मैं फर्स्ट ही लिख देता हूँ। तो जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है, जो नाम लिखेंगे उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम इसीलिए मैंने चेंजिंग के लिए यहाँ पे इसमें कैपिटल एफ था तो इसमें मैंने स्मॉल एफ लिखा है। अब जब जैसे मैं इंटर करूँगा, आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे कुछ चेंज होगा। यहाँ पे फर्स्ट के आसपास कुछ चेंज होगा। तो जैसे मैंने इस कमांड लाइन को इंटर किया, देखा आपने, एक नया फाइल बन गया। और इसके आगे EXE लगा है। EXE मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, प्रोग्राम जिसको कंप्यूटर जिसको एग्जीक्यूट कर सकता है डायरेक्टली। ये जब भी हम इसको अब रन करेंगे तो कंप्यूटर इसको रन करेगा। अब कंप्यूटर को डॉट सीपीपी फाइल से कोई मतलब नहीं है। तो टर्मिनल में जैसे मतलब अगर आप मैक में देखो तो उसके टर्मिनल पे कोई प्रोग्राम रन करने का कोई और कमांड्स होता है, तो आप देख लेना। इसमें अभी मैं विंडो सॉफ्टवेयर विंडो यूज कर रहा हूँ, विंडो एस। तो विंडो के लिए हम क्या करते हैं, डॉट स्लैश और फिर उस एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम, तो फर्स्ट डॉट EXE। जैसे हम रन करेंगे आउटपुट आएगा। क्या आया, सम इजकल टू 30। इसका मतलब हमने जो भी लिखा था वो बिल्कुल सही तरीके से लिखा था। अब मैं क्या करता हूँ, छोटा सा प्रोग्राम में बिल्कुल छोटा सा चेंज करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलो, मैंने यहाँ से एक छोटा सा कुछ हटा दिया और फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। इसके पहले मैं इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को जो पहले से पिछली बार जनरेट हुआ था उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ इस बार क्या होता है। वैसे VS कोड पहले से सजेशन दे रहा है, कुछ तो मिसिंग है। और वो आई थिंक वो क्या गलत है ये भी बता रहा है। ये पहले हमें पता ना हो, हमें सीखने को मिले, इसलिए हमारे टाइम पे टीचर्स मना करते थे कि VS कोड मत यूज़ करो। बट ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ, प्रोग्राम का नाम लिखा और एग्जीक्यूटेबल फाइल का मैंने नाम लिखा और मैं इंटर करता हूँ। अ, मैंने सेव नहीं किया था इसको। चलो, मैं दोबारा से इसको सेव कर रहा हूँ। जो हमने चेंजेस किए थे उसको सेव नहीं किया था, तो इसलिए वो पुराने चेंजेस को ही रीड कर रहा था। अब देखो ये एरर दे रहा है कि एक्सपेक्टेड सेमी कॉलम आफ्टर दिस। कंपाइलर भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए आज के, तो वो लगभग क्या गलती है वो बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे सीखने वाली ये बात है, क्या गलती है, ये सीखने वाली बात है कि आखिर हमने छोटा सा चेंज किया तो हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आया क्यों नहीं।
क्यों हम इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं तभी आउटपुट आ रहा है। तो इसको एक एक करके हम लोग डिकोड करते हैं। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि कोई भी लैंग्वेज किसी भी तरीके से, ये भी एक लैंग्वेज ही हम सीख रहे हैं, तो इन जनरल लाइफ में हम जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं वो कैसे काम करता है। तो जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो जैसे हमने हिंदी सीखी या हमने इंग्लिश सीखा या कोई भी लैंग्वेज आपकी जो भी मदर टंग हो आप सीखते हो, तो हमें एक सेट्स ऑफ रूल बताए जाते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदी सीखने के लिए हमें हिंदी का ग्रामर सीखना पड़ता है, अगर हम हिंदी का व्याकरण सीखना पड़ता है, और अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें इंग्लिश का ग्रामर सीखना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, हमें सेट ऑफ रूल्स बताए जाते हैं कि किसी भी सेंटेंस में किस पोजीशन पे क्या रहेगा, सेंटेंस खत्म होते ही हमें क्या लिखना है, जिसको फुल स्टॉप बोलते हैं। फिर एक सेंटेंस और एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में हम क्या करते हैं, कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, ये सारी रूल्स होते हैं। अगर हम रूल को चेंज कर दें तो हमारी एक्चुअल मीनिंग डिस्टॉर्टेड हो जाती है। जैसे कि सपोज एक हम सिंपल एग्जांपल लिख देते हैं कि आई विल गो टू, सपोज लिखता गोरखपुर। तो ये एक सेंटेंस है, तो इसका कुछ मीनिंग है। अगर क्या मैं इसको सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर दूं, आगे पीछे या डिस्टॉर्टेड कर दूं, तो क्या वो सेम मीनिंग दे जाए। जैसे कि मैंने लिख दिया विल आई गो टू गोरखपुर। तो ये क्या ये दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं? नहीं, ये दोनों सेंटेंस टोटली अलग मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। कुछ ऐसे इसको मैं किसी और पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लिखूं, हो सकता है इसका कोई मीनिंग ना निकले। जैसे कि मैं लिख दूं गोरखपुर विल आई गो टू। तो अगर मैंने इस ऑर्डर में लिखा तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस हो गया। हम हमारा जो दिमाग है वो कंप्यूटर से कुछ अलग तरीके से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और पुराने डेटा को भी स्टोर करके रखते हैं, करेंटली हम जो देख रहे हैं उससे भी मैप करते हैं। तो अगर हमारे सामने कोई सेंटेंस अगर टूटा फूटा या आउट ऑफ अरेंजमेंट आता है, तो अभी हम लगभग मीनिंग निकाल लेते हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग रहती हैं, कुछ चीज़ें लगभग हम समझने में सफल हो जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर क्या करता है, सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है। अगर उस रूल्स के थ्रू ये सेंटेंस बना है तो वो 100% मीनिंग निकालेगा, अदरवाइज वो मीनिंग नहीं निकालेगा। इन जनरल क्या होता है कि एक सेंटेंस को 5 तरीके से हम लोग बोलते हैं हिंदी में या इंग्लिश में। तो जो 5 लोग हैं, पांचों अलग अलग उसकी मीनिंग निकाल सकते हैं, पांचों लोग का इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर के एक ही इंटरप्रिटेशन है। अगर एक पार्टिकुलर तरीके से हमने सेंटेंस लिखा है, तो कितने भी कंप्यूटर पे रन करो, 1000 कंप्यूटर पे रन करो, एक कंप्यूटर पे रन करो, सब सेम आउटपुट देंगे। इसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। यानी जो भी आउटपुट है, अगर हमें इनपुट सेम है तो आउटपुट डिटरमाइन है पहले से कि वैसे ही होगी। तो उसके लिए हमें क्या है कि हमें उस रूल्स को सीखना पड़ेगा। जैसे कि इंग्लिश में जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि ये करता है, हिंदी में उसको बोलते हैं करता, या फिर ये हो गया कि क्या करना है। ये हो गया कि जो भी मतलब एडजेक्टिव वर्ड, ये सब उनकी जो अरेंजमेंट्स है वो हमें याद करनी होती है, कहाँ पे क्या लिखना है। और जैसे जैसे उसका अरेंजमेंट आगे पीछे होता है उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। वैसे ही हमें कंप्यूटर के लिए भी वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। लेकिन इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि इतना ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे सीखेंगे। जैसे कि हिंदी इंग्लिश हम यूज़ करते करते सीख गए, वैसे ही ये चीज़ें तो और ईजी है, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड रूल्स है। बाकी हमारी लैंग्वेज है वो बहुत सारी पुरानी लैंग्वेज है, लाखों साल हजारों साल से वो लैंग्वेज बनती आ रही है, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स है। कंप्यूटर के लैंग्वेज में बहुत लिमिटेड वर्ड है, उनको हमें सीखना है, और किस तरीके से यूज करने पे क्या मतलब आएगा ये हमें सीखना है। तो जैसे हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस होता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग में हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और हर एक लाइन एक इंस्ट्रक्शन या दो तीन इंस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। और जब भी हिंदी में जनरली क्या होता था कि हिंदी में हम अ, जो खड़ी लाइन लिखते थे सेंटेंस खत्म होने के बाद, इंग्लिश में हम लोग फुल स्टॉप लिखते हैं जो कि डॉट होता है। वैसे ही सी प्लस प्लस में जब भी कोई सेंटेंस एंड होता है तो उसके लास्ट में हम सेमी कॉलम लगाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेमी कॉलम हटा दिया तो ये शोर मचाने लगा कि भाई तुमने ये क्या कर दिया।
मैंने सेमी कॉलम लगा के इसको सेव किया। अब ये ठीक है कि हाँ ठीक है, तुम रूल को फॉलो कर रहे हो। ये VS कोड की खासियत है कि ये इंटरनली जो भी हम लिखते हैं वो इंटरनली वेरीफाई करता रहता है कि क्या ये जो रूल्स है उसको फॉलो करके लिखा गया कि नहीं लिखा है। हमारा मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं वो तो हम हमारे ऊपर है, लेकिन जो मैसेज लिखे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है, वो ग्रामर को ही इंग्लिश कंप्यूटर लैंग्वेज में सिंटैक्स बोलते हैं। तो ये सिंटैक्स को VS कोड इंटरनली चेक करता रहता है कि ये सिंटैक्स को फॉलो करके लिख रहा है बिफोर रनिंग। हमने अभी रन नहीं किया, इसको पता चल गया कि सही है या गलत है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस प्रोग्राम में लिखे हुए हर एक लाइन को डिकोड करेंगे कि ये आई स्ट्रीम हमने क्यों लिखा, हैज इंक्लूड क्यों लिखा, यूजिंग नेम स्पेस क्या होता है, इंट क्या है, मेन क्या है, ये बाकी सारी चीज़ें हर एक लाइन को हम लोग डिकोड करेंगे। और मेरा प्लान इसी लेक्चर में इसको कंप्लीट करने का था, बट ये ऑलरेडी 15 मिनट का हो चुका है। और न्यू जनरेशन का फोकस स्पैन बहुत कम है, तो आई डोंट थिंक कि 15 मिनट से बड़े वीडियो लेक्चर को कोई एक साथ बैठ के देखेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये हर एक चीज़ को कवर करेंगे, हर एक वर्ड को जो भी हमने यूज़ किया इसको डिकोड करेंगे। और जो भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और एक न्यू चैनल है तो आपके लाइक और आपके कमेंट मोटिवेट करेंगे मुझे और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। और अगर अच्छा इंगेजमेंट रहा और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम इस प्लेलिस्ट को और भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।